प्रश्न है, करण का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 3 वर्ष बाद हुआ था। उनके पिता उनकी मां से 6 वर्ष बड़े हैं, लेकिन करण की वर्तमान आयु 12 वर्ष है से 26 वर्ष बड़े हैं। उनकी मां का विवाह किस आयु में हुआ था? ये आपके ऑप्शंस। अब इसे कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। हमें क्या दिया है, जो करण का जन्म हुआ है उनके माता पिता के विवाह के 3 वर्ष बाद हुआ है, ठीक है। और जो उनके पिता हैं उनकी माँ से 6 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जब करण के माता पिता का विवाह हुआ था तो उनकी आयु कितनी थी, फादर मदर, ठीक है। अगर हम मान लें कि मदर की आयु x थी तो फादर की कितनी हो जाएगी, x प्लस में 6। ये कब की आयु है, ये शादी के समय की आयु है, ठीक है। शादी के समय की आयु है। अभी कहता है जो करण है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 12। और उसके जो पिता हैं, ठीक है, ये कौन है, करण। जो उसके पिता हैं वो उससे 26 साल बड़े हैं, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 12 में 26 प्लस कर देंगे, कितना आएगा, 38, ठीक है। अभी जब माता पिता का विवाह हुआ था जब उससे 3 साल बाद कौन हुआ, करण का जन्म हुआ था, ठीक है। माता पिता के 3 साल बाद करण का जन्म हुआ था। तो अगर हम करण की वर्तमान आयु में 3 को प्लस कर दें तो क्या ये करण की वो आयु निकल आएगी, माता पिता के विवाह से वर्तमान तक की आयु निकल आएगी। हाँ बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा, 15। ये 15 जो आयु है करण की वो माता पिता के विवाह से लेकर वर्तमान तक की है, ठीक है। और जो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 38। और माता पिता के विवाह से लेकर वर्तमान तक करण की आयु कितनी है, 15। मतलब उनके शादी के 15 साल हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम पिता की वर्तमान आयु में से 15 को माइनस करें तो क्या उनकी विवाह के समय की आयु निकल आएगी। हाँ बिल्कुल। तो इसे माइनस करते हैं, कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 साल, ठीक है। पिता की शादी की, जब उनकी शादी हुई थी तब की उम्र आ चुकी है कितनी, 23 साल। और हमने पिता की आयु कितनी मानी थी, x प्लस में 6, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 23 से 6 को माइनस करेंगे कितना, 17। अब x क्या मानी थी, हमने माता की आयु जब उसकी शादी हुई थी तब, और यही हमसे प्रश्न में पूछा है उसकी माँ का विवाह किस आयु में हुआ था, ठीक है। कितना, 17, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। धन्यवाद।